हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन एंड कोलोइड सॉल्यूशन पढ़ा था और इस लेक्चर में हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ने वाले हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ने से पहले आप लोगों को चेंज के बारे में पता होना चाहिए कि चेंज क्या होता है। सो बताइए चेंज क्या होता है। सो चेंज मतलब होता है बदलाव, किसी चीज का कन्वर्ट होना। जैसे कि मान लो आप लोगों ने एक गिलास लिया, उस गिलास को ऊपर से पकड़कर नीचे छोड़ दिया। अब वो कांच का गिलास था, सो आप लोगों ने जब उसको ऊपर पकड़ा था तब तो वो गिलास जैसा दिख रहा था, जैसे आपने छोड़ा वो नीचे जाकर टूट गया, यानी कि उसका जो शेप था वो चेंज हो गया है। ठीक है, उसका शेप जो था वो चेंज हो गया है, वहां पर भी चेंज हुआ है। अभी मान लो आप लोगों ने कुछ सालों पहले एक ट्री लगाया था, अब कुछ सालों पहले एक छोटा सा प्लांट लगाया था, अभी वो प्लांट जो है वो बड़ा हो गया है, वो ट्री बन गया है। सो प्लांट पहले प्लांट था, अभी वो ट्री बन गया है ना, यानी कि उसका भी चेंज हुआ है। सेम ऐसे मान लो आप लोगों ने एक पेज लिया, कागज लिया, उस कागज का आप लोगों ने एक एरोप्लेन बना दिया। तो उसका जब आप लोगों ने एरोप्लेन बनाया तो पहले तो वो फ्लैट दिख रहा था, अभी वो एरोप्लेन जैसा दिख रहा है। सो इस कागज का भी तो चेंज हो गया है। ठीक है, सेम ऐसे ही मान लो आप लोगों को एप्पल खाना था तो आप लोगों ने एप्पल लिया। अभी जब आप लोगों ने एप्पल लिया था तो उसको वो तो आप लोग को ऐसा गोल गोल दिख रहा था, फिर आपने उसको जैसे ही पीसेस में कट कर दिया सो वो पीसेस अलग अलग हो गए ना। सो उस एप्पल का भी तो चेंज हो गया है। ठीक है, अभी मान लो आप लोगों ने वाटर लिया, वाटर को फ्रीज में रख दिया, अब वाटर को फ्रीज में रखने से वो आइस बन जाएगा। सो यानी कि वाटर का भी तो चेंज हो गया है, किस में, आइस में चेंज हो गया है। अब जैसे हम लोग उस आइस को फिर से बाहर निकालेंगे सो वो फिर से वाटर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे आसपास बहुत सारे चेंज हो रहे हैं। आप लोगों ने बल्ब देखा होगा, बल्ब चालू बंद, ठीक है, होते रहता है। सो वो भी तो उसका चेंज ही हो रहा है, यानी कि हमारे आसपास बहुत सारे चेंज हो रहे हैं। अब इन चेंजेस में से कुछ चेंजेस फिजिकल चेंज होते हैं और कुछ चेंजेस केमिकल चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज कैसे, देखो जितने भी मैंने आप लोग को एग्जांपल दिए उनमें से कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि वो चेंज होने के बाद भी हम लोग उसको उसके ओरिजिनल शेप में वापस ला सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कि हम लोग वाटर ले रहे हैं और वाटर को हम लोग फ्रिज में रख देंगे, सो वो क्या बन जाएगा, वो आइस बन जाएगा। अब वाटर से आइस बनाए तो क्या आइस से वापस वाटर नहीं बन सकता? बन सकता है ना। वाटर से आइस बना तो आइस से वाटर बन सकता है। सो ये कौन सा चेंज है, ये रिवर्सिबल चेंज है। रिवर्सिबल चेंज है यानी कि उसमें जो चेंज हुआ वो उसके ओरिजिनल शेप में वापस आ सकता है, वो उसके ओरिजिनल शेप में वापस आ सकता है। लेकिन अभी आप लोग प्लांट का एग्जांपल लो, पहले वो प्लांट था, हम लोगों ने उसको पानी दिया, बड़ा किया, कुछ सालों बाद वो ट्री बन गया। अब मुझे बताओ, वो प्लांट से ट्री तो बन गया, लेकिन क्या वो ट्री से फिर से प्लांट बन सकता है? प्लांट से ट्री तो बन गया है, लेकिन क्या वो ट्री से फिर से प्लांट बन सकता है? सो ऐसा नहीं हो सकता है ना। सो ऐसे जो चेंज होते हैं उनको इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। अब मुझे बताओ, आई होप आप लोग को ये समझ रहा होगा। ठीक है, अभी देखो ये वाटर से आइस बना, फिर से आइस से वाटर बन गया। अब ऐसा है क्या कि वाटर से आइस बना तो सालों साल तक वो आइस ही रहेगा? नहीं, वो कुछ समय तक आइस रहेगा, फिर उसके बाद फिर से वाटर बन जाएगा। यानी कि यहां पर जो चेंज हो रहा है, यहां पर वो चेंज कैसा है, वो चेंज टेम्परेरी है। ठीक है, वो चेंज कैसा है, वो चेंज टेम्परेरी है। और नीचे वाले एग्जांपल में देखो, प्लांट से ट्री बन गया, ये चेंज कैसा है, ये टेम्परेरी है क्या? क्या फिर से ट्री से प्लांट बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। सो ये वाला चेंज कैसा है, ये वाला चेंज परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट है। बोलो आप लोग को समझ में आया? ठीक है, सो सेम ऐसे बहुत सारे उसके प्रॉपर्टीज होते हैं कि फिजिकल चेंज कब होगा, केमिकल चेंज कब होगा। सो ये तो मैंने एक एक एग्जांपल दिया है। आइए हम लोग फिजिकल चेंज के बारे में और केमिकल चेंज के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने फिजिकल चेंजेस कैसे कैसे होंगे उसका मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। ये 4 पॉइंट में से बहुत कुछ तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है और इसमें लिखा भी वही है जो आप लोग को पता है। ये जो भी मैं इसमें लिखा हूँ उसको आप लोग अपने जो मैं एग्जांपल दूंगा उससे रिलेट करके देखना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्या है, ओनली द इन फिजिकल चेंजेस ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस चेंज बट नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। मतलब कि क्या, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा का क्या मतलब है? जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने एप्पल लिया, मान लो, ठीक है, एप्पल लिया, एप्पल को मैंने कट कर दिया, एप्पल लिया, एप्पल को कट कर दिया। क्या कट, जब मैं उसको उसके पीसेस में कट करूंगा तो क्या वो आम बन जाएगा? क्या संतरा बन जाएगा? ऑरेंज?
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, वो पहले भी एप्पल था बाद में भी एप्पल ही रहेगा, यानी कि उसका जो फिजिकल स्टेट था, फिजिकल जो शेप था वो चेंज हुआ है। उसका जो शेप था पहले गोल गोल दिख रहा था, अभी कैसा अलग ही टाइप का दिख रहा है। सो उसका शेप चेंज हुआ है, लेकिन उसका जो आइडेंटिटी था वो तो वही है ना, वो पहले भी एप्पल था। अभी कट करने के बाद भी मैं उसको क्या बोलूंगा, कट करने के बाद भी मैं उसको एप्पल ही बोलूंगा, उसको मैंगो नहीं बोलूंगा, समझे। सो यहाँ पर देखो, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंज होगा, सो फिजिकल प्रॉपर्टी में शेप चेंज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में साइज चेंज होगा, ठीक है, लेकिन उसका कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। बट नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। स्टार्टिंग में वो एप्पल था, कट करने के बाद भी उसका शेप चेंज हो गया है, लेकिन वो अब पहले भी एप्पल था अभी भी एप्पल, ये मैंगो नहीं बना है, समझे। सेकंड वाले देखो, द सब्सटेंसेस डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी, जो सब्सटेंस होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने एक कांच का गिलास लिया, उस कांच के गिलास को मैंने ऊपर से छोड़ दिया, अब वो नीचे जाकर टूट जाएगा, नीचे जाकर टूट जाएगा। ऐसा है क्या कि पहले जब मैंने उसको ऊपर पकड़ के रखा था तब वो कांच का गिलास था, जैसे मैंने छोड़ दिया नीचे जाकर टूट गया, उसके बाद वो प्लास्टिक का गिलास बन जाएगा या तो रबड़ का गिलास बन जाएगा, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होने वाला है। यानी कि वो जो अपना गिलास था उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं की है, उसकी आइडेंटिटी वही है, वो पहले भी गिलास था, मतलब पहले भी कांच का गिलास था, टूटने के बाद भी वो कांच का गिलास ही है, ठीक है। थर्ड वाला देखो, द सब्सटेंसेस कैन बी इजीली कन्वर्टेड बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय सम फिजिकल प्रोसेस। इसका मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस चेंज हो चुका है उसको हम लोग इजीली उसके ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकते हैं। कैसे? बाय सम फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे कि हाँ, हम लोगों ने कांच लिया था, कांच को ऊपर से छोड़ा, नीचे जाकर टूट गया, हम लोग उसको पिघला करके उसको उसके ओरिजिनल शेप में वापस ला सकते हैं, ठीक है, ला सकते हैं। ऐसे हम लोगों ने आइस वाटर लिया, मान लो वाटर आइस बन गया। अब देखो वाटर का चेंज किस में हो गया है? आइस में हो गया है। अब क्या मैं आइस से फिर से वाटर बना सकता हूँ? हाँ, बना सकता हूँ ना। यानी कि जो वाटर आइस में चेंज हुआ था उस आइस को मैं उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकता हूँ। कैसे? बाय सम फिजिकल प्रोसेस। अभी वाटर से आइस बन चुका है, अब आइस से वाटर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? हीट करूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा ना, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा। टेम्परेचर कम करके मैंने वाटर को आइस में कन्वर्ट किया, अब टेम्परेचर बढ़ा करके मैं आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दूंगा, समझे। सो वहां पर भी मैं कोई फिजिकल प्रोसेस ही यूज करूंगा। अभी आप लोग बोलोगे हम लोग आपने कांच का एग्जांपल दिया, कांच को हम लोग उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकते हैं। इस वाटर से आइस बना, आइस से वाटर, हम लोग उसको भी उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकते हैं। लेकिन मैंने एक और एग्जांपल दिया था एप्पल का, एप्पल को कट किया, वो भी एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल चेंज ही है। उसके ऊपर वो कट करने के कुछ देर बाद वो ब्राउन ब्राउन आ जाता है ना, वो केमिकल चेंज है, ठीक है। वो कैसा है? वो केमिकल चेंज है। लेकिन एप्पल स्टार्टिंग में गोल गोल था, उसको मैंने कट कर दिया, सो वो फिजिकल चेंज है। अब एप्पल को मैंने कट कर दिया, सो एप्पल को जो मैंने उसके पीसेस में कट किया था उसको मैं उसके ओरिजिनल पोजीशन में वापस कैसे लाऊंगा? सो देखो, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि वहां पर जो शेप है वो चेंज ही रहेगा, लेकिन फिर भी वो क्या है? वो एक फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है? क्योंकि उसने अपना शेप चेंज किया है, अपना साइज चेंज किया है, लेकिन उसका आइडेंटिटी तो वही है ना, उसका आइडेंटिटी तो वही है, ठीक है। समझ में आया? उसको हम लोग उसके ओरिजिनल शेप में वापस नहीं ला सकते। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हो, ठीक है, हर एक फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर रिवर्सिबल चेंज फिजिकल चेंज जरूर होगा, समझे। हम लोग उसको ओरिजिनल शेप में वापस ला सकते हैं, सो इसका मतलब वो फिजिकल चेंज ही है। अब ये फोर्थ वाला देखो, इट इज अ टेम्पररी चेंज। टेम्पररी चेंज यानी कि कुछ देर के लिए होता है। अभी वाटर से आइस बना, कुछ देर के लिए बना, सालों साल के नहीं बना। आइस से वाटर फिर से बना सकते हैं। वो कांच का गिलास स्टार्टिंग में सॉलिड था, बाद में टूट गया, अभी भी सॉलिड है, उसका कुछ आइडेंटिटी तो चेंज हुआ नहीं है। समझ में आया? सो और एक बात और, जितने भी हमारे स्टेट होते हैं ना, स्टेट, वो सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस, ये सारे का जो चेंज होता है ना, ये सारे का जो चेंज होता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, गैस से लिक्विड बना, फिर लिक्विड से सॉलिड बना, सॉलिड से गैस बना, गैस से सॉलिड बना, ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये हमारे फिजिकल चेंज ही होते हैं, क्योंकि चेंज होने के बाद भी हम लोग इनको इनके ओरिजिनल शेप में वापस ला सकते हैं। अब आइए मैं आप लोगों को फिजिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए
यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं फिजिकल चेंज के। देखो इसमें आपको सिर्फ 4 बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि ये एक टेम्परेरी प्रोसेस है, ठीक है। दूसरी बात कौन सी ध्यान रखनी है? आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, आइडेंटिटी विल नॉट चेंज, ठीक है। तीसरी बात कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी, प्रॉपर्टीज कैन बी चेंज्ड, ठीक है, कैन बी चेंज। और फोर्थ पॉइंट कौन सा? ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। बस ये 4 पॉइंट ध्यान रखो। अभी फर्स्ट वाला पढ़ लो, मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर एंड फ्रीजेस ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस। सही है, हम लोगों ने आइस को मेल्ट करके वाटर बनाया और वाटर को फ्रीज करके आइस बनाया। सो ये एक टेम्परेरी प्रोसेस है। हाँ टेम्परेरी तो है ही, परमानेंट थोड़ी है। अरे क्या सालों साल के लिए वो जो बर्फ था वो पानी बन जाएगा? हम लोग उस पानी को फिर से बर्फ नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं। इसका मतलब ये टेम्परेरी प्रोसेस है। आइडेंटिटी तो चेंज नहीं हुई है, वो पहले भी H2O ही था, लास्ट में भी H2O ही है, ठीक है। सो पहले भी वो वाटर से बना था, अभी भी वो वाटर ही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हुई है भैया, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है। क्या चेंज हुआ है? उसका स्टेट चेंज हुआ है। ये पहले सॉलिड था, अभी ये लिक्विड बन गया, ठीक है। ये यहां पर लिक्विड था, अभी ये सॉलिड बन गया, सॉलिड, ठीक है। रिवर्सिबल है। इस हम लोगों ने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया और फिर वाटर को आइस में कन्वर्ट किया, रिवर्सिबल तो है ही, ठीक है। सेकंड वाली भी सेम इसी के जैसा, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम टू फॉर्म वाटर। फोर्थ वाला देखो, प्रिपेयरिंग ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन बनाना। कौन सा सोल्यूशन बनाना? कोई भी सोल्यूशन बनाओ, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस। अब देखो आप लोगों ने हेट्रोजीनियस बनाया, सो उसमें देखो हम लोगों ने मान लो वाटर लिया, सैंड लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब क्या मैं वाटर और सैंड को अलग अलग कर सकता हूँ? क्या मैं उसको उसके ओरिजिनल शेप में, साइज में वापस ला सकता हूँ? हाँ ला सकता हूँ ना। देखो अभी यहाँ पर प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुई है। कैसे? मैंने लिए वाटर लिया, वाटर में सैंड को मिक्स किया, मैं पूछूंगा इसमें क्या क्या है? वाटर है और सैंड है। सो प्रॉपर्टी तो चेंज थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि मैंने वाटर लिया, वाटर में सैंड को घोला था, सो वो शक्कर बन जाएगा, वो शुगर बन जाएगा, तो सॉल्ट बन जाएगा। ऐसा नहीं हुआ है। यानी कि उसका प्रिपेयरिंग ऑफ सॉल्यूशन भी कैसा है? एक फिजिकल चेंज ही है, ठीक है। फोर्थ वाला पढ़ो, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, ग्लास टूट गया। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिजिकल चेंज कैसे है? देखो बल्ब जलता है, रोशनी देता है, फिर बंद हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। सो सेम ऐसे वो जल रहा है, अंधेरा हो रहा है, वो सब ठीक है। लेकिन क्या बल्ब जो है वो जल रहा है, मतलब रोशनी दे रहा है और फिर अंधेरा हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है? सो वहां पर वो अपना जो कोई नया सब्सटेंस बन रहा है क्या? कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है ना। इसीलिए ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब भी फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो चलिए अभी केमिकल चेंज क्या होता है हम लोग वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो केमिकल चेंजेस लिखे हुए हैं ये सारे फिजिकल चेंजेस का टोटली ऑपोजिट हैं। टोटली ऑपोजिट का मतलब क्या है? देखो फिजिकल चेंज में क्या क्या हो रहा था? फिजिकल चेंज में अगर वाटर आइस में कन्वर्ट हो जा रहा था, सो आइस को हम लोग वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकते थे। लेकिन अगर केमिकल चेंज में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है तो उस दूसरे सब्सटेंस जो नया बना है उसको हम लोग उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं ला सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने फिजिकल चेंज में पढ़ा कि उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, पूरा नहीं रहता है। अभी कांच के गिलास को ऊपर से छोड़ा था, नीचे जगह टूटने के बाद वो कांच का गिलास रहा, प्लास्टिक का नहीं बना। लेकिन केमिकल चेंज में कैसा होगा कि जो सब्सटेंस रहेगा वो एक नया सब्सटेंस बन जाएगा चेंज होकर, ठीक है। और क्या क्या होगा? और देखिए क्या क्या होगा। देखिए दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। इसका मतलब कि नए सब्सटेंस बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखो हम लोगों ने लगाया तो प्लांट था, लेकिन कुछ सालों तक हम लोगों ने उसको पानी दिया और वो बन ट्री गया। यानी कि वो स्टार्टिंग में कुछ और था और अभी कुछ और बन गया ना। सो देखो ये उसका कैसा चेंज हुआ है? ये उसका केमिकल चेंज हुआ है, कोई नया सब्सटेंस बना है। ये नया है ना, ये वाला नया है, ठीक है, ये वाला नया है।
इन केमिकल चेंज द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं। इसका मतलब कि देखो प्लांट था, प्लांट पहले कैसा रहता है, प्लांट को हम लोग ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा उखाड़ देते हैं, वो आराम से टूट जाता है। लेकिन एक बार इस ट्रे को उखाड़ने की कोशिश करो, आप लोग खुद ही उखड़ जाओगे, ऐसे ट्रे को हिला भी नहीं पाओगे ऐसे। और प्लांट को ऐसे फूंक मार देंगे तो भी ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसा लगता है तूफान आ गया। सो देखो वो क्या है, वो अपने आइडेंटिटी यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज कर लिया है। पहले कैसा था, पहले कमजोर था, छोटा सा बच्चा था, अभी इतना बड़ा हो गया है, एकदम बाहुबली जैसा, समझ रहे हो। सो अभी देखो ट्री बन गया है, बहुत पावरफुल हो गया है, अपनी आइडेंटिटी जो थी उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। देखो ना, ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर आइडेंटिटी, ये ओरिजिनल सब्सटेंस था जब ये ट्री बन गया, सो इसने अपना जो ओरिजिनल आइडेंटिटी था वो लूज कर दिया, खो दिया। एंड गेट कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस, और नया सब्सटेंस बन जाता है, बन तो गया है, ठीक है। थर्ड वाले देखो, द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू देयर ओरिजिनल सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। अभी प्लांट से ट्री बन गया है, सो ट्री से वापस प्लांट नहीं बनाना, ठीक है। प्लांट से ट्री बन गया है, सो ट्री से वापस प्लांट नहीं बनेगा। जैसे हम लोग खाना लेने जाते हैं, सो हम लोग पहले वो अनकुक्ड फूड रहता है, ठीक है, अनकुक्ड फूड। अभी हम लोग उसको क्या करते हैं, अभी हम लोग उसको ऐसा हीट करने लग जाते हैं, वो कुक हो जाता है, यानी कि कुक्ड फूड, ठीक है, कुक्ड फूड। अरे ये कच्चा खाना, ये पक्का खाना, आप लोग खाने को पका कर ही खाते हो ना, सो ये वही है, ये पका हुआ खाना है। अब मुझे बताओ, पहले वो कैसा था, कच्चा था, जिसको हम लोग खा नहीं पा रहे थे, हम लोगों ने उसको पकाया, सो वो पका हुआ भोजन बन गया, सो हम लोग उसको खा सकते हैं। अभी उसका जो ओरिजिनल आइडेंटिटी था वो तो पूरी तरीके से चेंज ही हो गया है, वो तो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। और हम लोग इस ये जो पका हुआ खाना था उसको क्या हम लोग उसके कच्चे खाने में वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं ना, सो ये पॉसिबल ही नहीं है। फोर्थ वाला देखो, ये परमानेंट है। अगर प्लांट से देखो हम लोग, वो वाला टेम्परेरी था, कैसे आइस से वाटर बन जा रहा था, सो वो आइस से वाटर से आइस बन सकता था, लेकिन ये परमानेंट है। क्यों परमानेंट है, क्योंकि प्लांट से ट्री बन गया, फिर वापस ट्री से प्लांट नहीं बनेगा। अनकुक्ड फूड से कुक्ड फूड बन गया, फिर कुक्ड फूड से वापस अनकुक्ड फूड नहीं बनेगा। और इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब क्या होता है, इरिवर्सिबल मतलब ये जो लाइन लिखी है यही होता है। देखो रिवर्सिबल मतलब क्या था कि हम लोग उसको उसके ओरिजिनल शेप में वापस ला सकते हैं। इरिवर्सिबल शेप, इरिवर्सिबल चेंज मतलब कि हम लोग जो सब्सटेंस बनाए उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं ला सकते हैं। बोलिए, समझ में आया केमिकल चेंज क्या होता है। आइए इसके कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जितने भी एग्जांपल लिखे हैं बस 4 बात ध्यान रखना है। कौन कौन सी, सबसे पहला ये परमानेंट चेंज है, दूसरा इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल मतलब उसको उसके ओरिजिनल शेप में वापस नहीं ला सकते। फिर उसके बाद क्या, हम लोग ये नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ये भी कि हम लोग उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, ठीक है। सो चलेगा, वो 3 पॉइंट जाने दो, 2 पॉइंट में काम हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। बाकी इसके पहले लिखे थे ना। और हाँ, ये थर्ड वाला तो न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म, ठीक है। फोर्थ वाला आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, आइडेंटिटी विल चेंज, ठीक है, आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। बस यही अप्लाई कर दो यहाँ पर। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन एयर और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का बर्न होना किसमें, एयर में या ऑक्सीजन में। अब देखो, जब भी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न किया जाएगा सो हम लोग को मिलेगा क्या, हम लोग को मिलेगा वाटर। ये प्रोसेस कैसी होती है, ये फर्स्ट वाली प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस कैसी होती है, इसमें H2 लेते हैं, O2 लेते हैं और 2H2O बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, फिर इससे हम लोग को वाटर मिल जाता है। अब मुझे बताओ, वाटर मिल गया है, सो वाटर को क्या उसके ओरिजिनल जो फॉर्म थे उनमें वापस कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं। यानी कि एक ऐसा एक परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, न्यू सब्सटेंस बन गया है और आइडेंटिटी भी पूरी तरीके से चेंज हो गई। आइडेंटिटी कैसे चेंज हो गई, देखो हाइड्रोजन कैसा होता है, कंबस्टिबल होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, कंबशन में सपोर्ट करता है। और ये वाला, ये पानी तो कूल होता है ना,
सो देखो पूरी तरीके से आइडेंटिटी भी चेंज हो गई है। अभी एक बात और ध्यान देना, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये आप लोगों ने छोटे क्लासों में प्रैक्टिकल किया रहेगा, आप लोग को ऐसा बता रहेगा कि एक मोमबत्ती लेने का, उसको जलाने का, फिर वो ऐसा मोमबत्ती जल रही है सो उसके ऊपर एक गिलास रख देने का, और जैसे आप लोग गिलास रखोगे सो कुछ देर के बाद वो मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई होना बंद हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का सप्लाई होना बंद हो गया, समझ लेना कि वो बुझने वाली है। ठीक है, सो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। अगर कोई भी पूछे बर्निंग के लिए कौन सी गैस जरूरी है तो सिर्फ एक ही आंसर आना चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है, सेकंड वाला देखो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब मुझे बताओ, मैग्नीशियम रिबन को भी बर्न करना है, मैग्नीशियम रिबन को भी बर्न करना है, सो बर्निंग के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की, यानी कि मैग्नीशियम। मुझे बताओ मैग्नीशियम को कैसे लिखते हैं? Mg। बर्न करना है यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है, O2 क्या बना? MgO। अब देखो जब आप लोग आगे क्लास में जाओगे तो ये रिएक्शन बैलेंस करना भी सीखोगे, सो यहाँ पर 2 लगा देना, यहाँ पर 2 लगा देना। ठीक है, ये आगे क्लास में सीख लोगे। अभी सिर्फ समझो मैग्नीशियम को हम लोगों ने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया है। ठीक है, समझ गए? सो यहाँ पर भी देखो ये भी परमानेंट है। अभी ये जो बना है ये इसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं लाया जा सकता, इरिवर्सिबल है, नया सब्सटेंस बना है, आइडेंटिटी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। ये जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो हम लोग को कैसे दिखता है पता है? आप लोगों ने दिवाली के टाइम पे वो फुलझड़ी जलाई रहेगी, सेम हम लोग को वैसा ही दिखता है। थर्ड वाले देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना देखो परमानेंट है, हाँ परमानेंट तो है, इरिवर्सिबल भी है, उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं किया जा सकता, नया सब्सटेंस बन जाता है। नया सब्सटेंस क्यों बन जाता है? क्योंकि एयर का जो मॉइस्चर है वो वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, इसलिए वो नया सब्सटेंस बन जाता है। उसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, वो प्रोसेस कैसा आता है, वो आप लोग जो आप लोग का 10th क्लास आएगा उसमें पढ़ोगे। आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, और फोर्थ वाला तो हम लोग देख ही चुके हैं, ग्रोइंग ऑफ प्लांट टू बिकम ट्री। बोलिए आप लोग को आज के एग्जाम्पल समझ में आए? आई होप आपको ये आज का एग्जाम्पल जो भी लेक्चर हुआ वो समझ में आ गया होगा। अगर आप सब मेरे साथ यहाँ तक पहुँचे हैं सो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, और अगर आप लोग यहाँ पर तक पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर पहुँचाना। थैंक यू सो मच।